लालू यादव से जुड़े जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की छापेमारी जारी। लालू के रिश्तेदारों के घर छापेमारी में ईडी को मिला भारी कैश। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में छापेमारी के दौरान ईडी को 53 लाख रुपए कैश मिला है। ईडी की टीम को छापेमारी के दौरान सोना भी बरामद हुआ है। 540 ग्राम सोना यहां से मिला है। ईडी की छापेमारी के दौरान 1.5 किलो से ज्यादा जेवरात भी बरामद किए गए हैं। ईडी की टीम ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी बेटियों के घर पर, लालू यादव की बेटियों के घर पर छापेमारी की है। सोलह घंटे तक चली लालू के समधी के घर ईडी की कार्रवाई। दस्तावेज भी जब्त हुए हैं वहां से। रेड के दौरान कई और चीजें भी जब्त की गई हैं। सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ, रात 12 बजे तक छापेमारी चली। लालू के रिश्तेदार जितेंद्र यादव के घर पहुंची थी ईडी की टीम। IRCTC घोटाले में यह कार्रवाई की गई है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव परिवार पर एक्शन हुआ है। दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर ईडी की छापेमारी। लालू के परिवार से और करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार में यह छापा। इस बीच कांग्रेस ने उठाया तेजस्वी के घर ईडी की छापेमारी का मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट। पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर ईडी बिठा रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, तेजस्वी की गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर जेल से लिखा लेटर। सुकेश ने एक पत्र उपराज्यपाल को, दूसरा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा है। वहीं पुलिस ने फार्म हाउस से जांच के दौरान कुछ दवाइयां बरामद की हैं। डाइजीन और शुगर की कुछ नॉर्मल दवाइयां बरामद हुई। बीआरएस नेता और तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता से आज शराब घोटाले में पूछताछ। ईडी करेगी सवाल जवाब। मनीष सिसोदिया के साथ बिठाकर हो सकती है पूछताछ। शराब घोटाले में गिरफ्तार अरुण पिल्लई के साथ भी कराया जाएगा आमना सामना। ईडी का कोर्ट में दावा, साजिश नायर, सिसोदिया और कविता ने रची। कई और लोग शराब घोटाले की साजिश में शामिल थे। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। तेलंगाना भवन में बैठक की। करीबियों से बोले चंद्रशेखर राव, बीजेपी चाहे जो कर ले, झुकेंगे नहीं। कविता ने कहा, जांच में सहयोग करेंगे। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए हैं। कोर्ट में ईडी ने दावा किया, आबकारी नीति तैयार करने के पीछे थी साजिश। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। ईडी का दावा, संपर्क में थे के कविता और मनीष सिसोदिया। शराब नीति में बदलाव करके करोड़ों का हेराफेर किया गया। एजेंसी ने शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है। घोटाले को लेकर होंगे सवाल जवाब। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 21 मार्च को होगी अब सुनवाई। मुंबई में गुम है किसी के प्यार में सीरियल के सेट पर आग लग गई। गोरेगांव फिल्म सिटी में यह सेट है। आसपास के कई सेट इसकी चपेट में आ गए। कई सीरियल की यहां शूटिंग चल रही थी। करीब 1000 लोग सेट पर मौजूद थे उस वक्त। सेट पर नहीं था फायर सेफ्टी का इंतजाम। बच्चों पर सीन की हो रही थी शूटिंग उस वक्त। प्रोडक्शन हाउसेस पर कार्रवाई की मांग। बड़ोदरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। भारी नुकसान की खबर है। थाने में बरावे डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग। साजिश का भी शक है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले बढ़े। केंद्र सरकार हरकत में है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने बैठक की है। शहरों के अस्पतालों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। हरियाणा और कर्नाटक में 2 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया है। एडवाइजरी भी जारी की गई है। कोविड पर सरकार के उच्च स्तरीय समूह की आज बैठक होनी है। H3N2 पर भी चर्चा होगी। वायरस से ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। नहीं है कोई कारगर इसका इलाज। अपने आप ठीक होते हैं मरीज। उमेश पाल हत्याकांड में बचाव पक्ष की ओर से पूरी नहीं हो सकी बहस। अब 13 मार्च को सुनवाई। अतीक अहमद की पत्नी ने दोनों बेटों को पेश करने के लिए हाईकोर्ट में दी है अर्जी। 13 मार्च को सुनवाई होगी इस पर। उमेश पाल मर्डर केस में 14 दिनों बाद भी शूटर्स फरार हैं। 2.5 लाख इनाम के बाद भी अब तक हाथ में नहीं आए। उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में जुटी है 22 टीमें। कई शहरों में छापेमारी जारी है। उधर बरेली की जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से गैर कानूनी तरीके से मिलने वाले 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने राशिद और फरकान को पकड़ा। शहीदों की विधवाओं से बदसलूकी पर राजस्थान में हंगामा। आज बीजेपी करेगी पूरे राज्य में आंदोलन। कई जगह होंगे धरना प्रदर्शन। शहीदों की विधवाओं को हटाने पर सियासी घमासान। सचिन पायलट ने भी बनाया अशोक गहलोत को निशाना। कहा, बातचीत से रास्ता निकलता तो बेहतर होता। शहीद के परिवार से मिलने जा रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। वहीं भरतपुर में शहीद की पत्नी से मिलने पहुंची बीजेपी सांसद रंजीता कोहली। पुलिस के रोकने पर हंगामा हुआ। बरावे डंपिंग ग्राउंड का लगातार हो रहा है विरोध।
कल्याण डोंबिवली मनपा करती है इसकी देखभाल। सहारनपुर में ईंट के भट्ठे की दीवार गिर गई, एक शख्स और 2 घोड़ों की मौत हो गई। इसमें दमोह में गैंगरेप के आरोपी के घर चला बुलडोजर, पुलिस ने की कार्रवाई। उन्नाव में प्रेमिका की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के तिलक नगर में बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्रा बेचती है पानीपुरी, पूरे इलाके में मशहूर हुई, हेल्दी फूड बनाने का इसे शौक है। अजमेर में चोरनियों ने दिखाए हाथ, दुकान से 70,000 का सामान कपड़ों में छुपाकर फरार हो गए। मुंबई के शख्स का अजीब शौक, शरीर पर 542 टैटू गुदवाए, अनूठा रिकॉर्ड बनाया। सूरत के युवक को पोलैंड की युवती से प्यार हो गया, अपने शहर में रचाई शादी दोनों ने। गोंडा में दिन दहाड़े लाखों की लूट, टेंपो को ओवरटेक करके कारोबारी को रोककर लूटा। हावड़ा में देर रात 6 मंजिला इमारत में भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जबकि बरेली में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक स्मगलर गिरफ्तार किया गया है। समस्तीपुर में कोल्ड स्टोरेज पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल, कई राउंड फायरिंग। बाराबंकी में बीच बाजार बाइक में लगी आग, सवार जो 2 लोग थे वो बाल बाल बचे। दुर्ग में नेशनल हाईवे पर हादसा, ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, मौके पर ही दर्दनाक मौत। वडोदरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पटना में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग, 4 घंटे में आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बागेश्वर के बैजनाथ में ताला तोड़कर दुकान में चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में 10,000 का इनामी बदमाश खुद चलकर थाने पहुंचा, सरेंडर करके कहा अब नहीं करूंगा अपराध। आरा के स्कूल में दोपहर का भोजन खाने के बाद कई बच्चे बीमार हो गए, खाने में छिपकली गिरने की आशंका है। बाराबंकी में फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से ठगी का मामला, गैंगस्टर दुकान की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। गोंडा में प्रशासन का बड़ा कदम, सब रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया गया है, फर्जी रजिस्ट्रियों के कई मामले दर्ज थे। सरसा में कब्र में दफन युवती का शव जांच के लिए निकाला गया, परिजनों ने लगाया था दहेज हत्या का आरोप। अलीगढ़ में बंद कमरे में मिला पति पत्नी का शव, पुलिस जांच में जगी। वहीं मऊ में चलते ऑटो रिक्शा से महिला का पर्स छीन लिया गया, पुलिस ने केस दर्ज किया। जोधपुर में नाबालिग बच्ची की शादी 5 लाख रुपए लेकर 45 साल के युवक से कराने का आरोप, बाल आयोग ने रुकवाई शादी। हाथरस के फौजी ने इंडोनेशिया की लड़की से रचाई शादी, फेसबुक पर हुई थी दोनों की मुलाकात। जैसलमेर में गुंडवाना पक्षी को बचाने की कोशिश, 4 गांव की 15,000 बीघा जमीन पर होगा संरक्षण। दिल्ली में भलसवा लैंडफिल साइट से बढ़ी आसपास के लोगों की मुसीबतें, साइट की ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंची। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने खोला टी स्टॉल, रेलवे ने मौका देकर की अनूठी पहल। सीहोर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, फसलें भी तबाह। जबकि सीतामढ़ी में आपसी रंजिश में हत्या, नाराज लोगों ने किया बवाल। संभल में युवक की मौत पर दी अजीब आखिरी विदाई, मुंह में गंगाजल की जगह डाली शराब, लोगों ने दी दलील जिंदगी भर शराब पे, अब यही सबसे अच्छी आखिरी विदाई। जबकि यमुनानगर में सड़होरा का थानेदार गिरफ्तार हुआ है, बजरी लदे ट्रकों से वसूल रहा था 50,000 की रिश्वत। मुजफ्फरनगर में जहर खाने से युवक युवती की मौत, चल रहा था प्रेम प्रसंग, परिजन शादी के थे खिलाफ। नॉर्थ 24 परगना में बच्चों की शादी को पुलिस ने रुकवाया, घर वालों पर होगी कार्रवाई। धौलपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन, सीएम गहलोत का फूका गया पुतला। सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने छेड़छाड़ के आरोपी को घर ढाने की धमकी दी, वीडियो वायरल। भिवानी में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़के व्यापारी, पीएम मोदी से की सीएम योगी को 6 महीने की कमान सौंपने की मांग।